Hello students, how are you? I hope you all are healthy. I am Anurag Kumar Dubey, your chemistry teacher. In last lecture we have discussed about packing, okay? Close packing structure, ठीक, like one dimensional or you can say 1D, 2D, okay? 1D packing में constituent particles are arranged in single line, that is x-axis, okay, and nearest neighbor will be 1. And 2D close packing is of two type. First, square close packing, and hexagonal close packing, okay? Square close packing coordination number will be, coordination number are nearest neighbor both are same, coordination number is 4, and in hexagonal close packing nearest neighbor or coordination number will be 6, okay? तो लास्ट क्लास में हमने इतना डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ नेक्स्ट पैकिंग दैट इज 3D, okay? 3D पैकिंग. So today your topic is close packing in 3D, three-dimensional. Close packing in three-dimensional. Three-dimensional close packing divided into three type. How many type? 3 type. First, 3D square, 3D square close packing, and 3D hexagonal close packing, okay? And last one is 3D cubic close packing, okay? Square close packing is a type packing, and hexagonal close packing will be AB type packing, and 3D cubic close packing, that is ABC type packing, okay? In square close packing coordination number will be 6, and 3D hexagonal close packing coordination number will be 12, and 3D cubic close packing coordination number will be 12, okay? This is most important question, coordination number, the nearest neighbor, okay? How many atoms touch a particular atoms, that is nearest neighbor or coordination number, okay? Now we will discuss स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे. 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दैट इज ए टाइप पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB टाइप पैकिंग, एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग ABC टाइप पैकिंग, ओके? फर्स्ट 3D स्क्वायर
स्क्वायर क्लोज पैकिंग. Okay, in 3D square close packing, constituent particles arrange with each other in single direction, that is the x-axis. After that, in y direction, पहले हम 2D बनाएंगे, 2D से हम 3D में कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चर को. ठीक है, तो अब इसके नीचे हम अरेंज करेंगे ऐसे. ये इस टाइप की हमारी पैकिंग है, मतलब सेम टाइप, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है और पैकिंग भी इनकी क्या है, सेम टाइप की है. ओके, ऐसे अरेंजमेंट. अब हम वाई डायरेक्शन में आ रहे हैं. ओके, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन ये पैकिंग. ओके, तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, दिस इज 2D स्ट्रक्चर. अब 3D में आप एज्यूम करिए, मैंने आपको बताया था जितना अच्छा आप एज्यूम करेंगे उतना ही अच्छा इस चैप्टर को आप समझेंगे. अब समझिए एक लड्डू है, पहले आपने उसको एक लाइन में लगा लिया एक्स डायरेक्शन में, फिर उसके नीचे आपने जस्ट उसके नीचे आप अरेंज करते चले गए वाई डायरेक्शन में. अब हमको सामने लड्डू रखना है, मतलब इसके ऊपर लड्डू को रखना है. मतलब पहले आपने एक्स डायरेक्शन में अरेंज किया, फिर वाई डायरेक्शन में, अब इसके ऊपर में मतलब हमको जेड डायरेक्शन में आना है. ठीक है, तो जेड डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे. और इसको आप समझिए कि इसकी भी साइज़ इतनी ही बड़ी है. ठीक है, इसका भी साइज़ इतना ही बड़ा है, लेकिन उसको हम दिखा कैसे सकते हैं, थोड़ा सा साइज़ को छोटा करके, और इसको आप एज्यूम करिए कि ये इसके ऊपर है. ठीक, जेड डायरेक्शन में, और एटम की साइज़ एकदम बिल्कुल क्या है, सेम है. बस ये जो है हमारा जेड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ लड्डू के ऊपर आप लड्डू को रख रहे हैं. ओके, तो ये है हमारा क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ओके, अब इन 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अब एक लड्डू को आप पकड़िए, जैसे ये हमारा दैट इज स्पेसिफिक. ठीक है, अभी देखिए कितने लड्डू को टच कर रहा है, एक तो इसको टच कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक इसको और एक इसको. ठीक, तो हमारा देखिए एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्क्वायर का. लेकिन सोचिए कि इस लड्डू को कितने टच कर रहे होंगे, 3D में है ये. अब समझिए कि अगर ये पीछे वाला लड्डू है, एक साइड का टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, इधर, मतलब 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ये टच कर रहा है, या 4 इसको टच कर रहे हैं. और सोचिए कि ये पीछे वाला अगर लड्डू है तो इसके ऊपर वाला भी इसको टच कर रहा होगा, और इस लड्डू के नीचे वाला जो होगा उसको भी टच कर रहा होगा. मतलब टोटल कितने टच कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ओके, मतलब इसको 6 लड्डू क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, या 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टच कर रहे होंगे. ओके, तो नियरेस्ट नेबर और कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 इन 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. ये जो मैंने छोटा दिखाया है ये जेड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ में, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और ये जो छोटा वाला है ये जेड डायरेक्शन में है. आप एज्यूम करिए कि एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कितने पार्टिकल टच कर रहे होंगे, तो इधर राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, और इसके बैक साइड वाला और इसके आगे वाला, मतलब देयर आर 6. तो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ओके, और ये पैकिंग कैसी होगी, ए टाइप की पैकिंग होगी. दिस इज ए टाइप की पैकिंग, ए टाइप पैकिंग. ओके, ए टाइप पैकिंग. क्लियर. नेक्स्ट है 3D हेक्सागोनल, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. देखिए 3D क्लोज पैकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन 1D एंड 2D. ओके, इन 3D क्लोज पैकिंग
दिस टाइप ऑफ पैकिंग विल बी AB टाइप पैकिंग होगी। ओके, इसमें हम कैसे अरेंज करते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर दूर अरेंज करेंगे, बस इसको एज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा समझ में आपको आ जाए। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम क्या हुए हैं, अटैच्ड हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा दूर दूर इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के डिप्रेशन में एटम को अरेंज करेंगे इस तरह से। ओके, इस तरह से अरेंज करेंगे, समझिए इस बात को, इस तरह से अरेंज करेंगे। मतलब अरेंजमेंट कैसा है, देखिए ऐसे है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये दोनों ऐसे क्या है, अरेंज हैं, और इनके ये जो डिप्रेशन है इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है इस तरह से, ठीक। और मैंने ऐसे बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक। अब इसके बाद फिर यही फर्स्ट रो को हम रिपीट करेंगे ऐसे, ये हो गया हमारा, और फिर ये, और फिर ये, और ये, और ये। ओके, फिर सेकेंड लेयर को हम रिपीट करेंगे इस तरह से, ऐसे। ओके, इस तरह से ये है हमारा अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक। अब देखिए इसमें जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट इस तरह से है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें देखिए 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका अरेंजमेंट है। और बीच में जो स्पेस बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, वाइड। ओके, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वाइड। ओके, और ये 3 से है, इसको हम बोलेंगे क्या, ट्राइगोनल वाइड, ट्राइगोनल वाइड बोलेंगे। ओके, अब देखिए ये तो हमारा हो गया डायरेक्शन x, और ये डायरेक्शन हो गया हमारा y। अब बच रहा है कौन सा डायरेक्शन, z डायरेक्शन। अब सोचिए कि अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाइड्स है, फर्स्ट, सेकेंड और ये नीचे वाला वाइड्स 3, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब सोचिए कि इसके जस्ट नीचे इसको हम बोलते हैं क्या, वाइड, जो बीच में स्पेस है दैट इज वाइड्स, खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम 3D पैकिंग करेंगे, 3D हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग करेंगे, तो इन तीनों वाइड्स के बीच में, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में ये जो आपका स्पेस है, इसके अंदर अगर आप जब देखेंगे तो आपको एक वाइड्स और दिखेगा 3D में। ओके, अगर 3 डायमेंशनल है तो ये तो हो गया x और ये हो गया y, और एक क्या हो गया z। तो z वाला जो होगा वो कहाँ पे होगा, नीचे। मतलब ये जो हम दिखा रहे हैं स्फेयर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कहाँ पे दिखेगा हमको, इस वाइड्स में से जब आप देखेंगे तो नीचे आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टोटल कितने आइटम्स हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, और जो स्पेस यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है हमारा, वाइड, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। ओके, और इसमें 3 ही है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल वाइड्स। ओके, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड्स हमको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं T। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, T। क्लियर, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, T, और यहाँ पे T T T, और ये हो गया T। क्लियर। अब हम क्या करें, ये जो हमको वाइड दिख रहा है इन तीनों के बीच में, मतलब ये तीनों ऐसे एज्यूम करिए, ऐसे ये दोनों पार्टिकल्स आपस में क्या है, क्लोजली पैक्ड है, एकदम अटैच्ड है, और ये जो पार्टिकल्स है इसके डिप्रेशन में है, ठीक। ऐसे ही सबका होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो हमको दिखेगा, इसमें से देखने पर हमको ये वाला पार्टिकल दिखेगा, ठीक है ना। तो इस वाले पार्टिकल्स को हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ये, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग है वो किसको कवर करता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स को। किसको कवर करता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करता है। क्लियर, टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करता है। समझ में आई बात। तो ये है हमारा क्या,
3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग विल बी 12। याद रखिए इस बात को कि इस टाइप के पैकिंग में एक स्पेसिफिक एटम को 12 एटम क्या करते हैं? टच करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा इसका? 12। याद रखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था? 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में था 6 और इसमें 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होगा? 12। क्लियर ना? अब चीज देखिए, अब इसी से हम क्या, ये तो हमारा था 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगा तो आप सिर्फ इतना बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, ओके, थर्ड टाइप इज द 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? CCP, CCP टाइप पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ओके, अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसके पहले वाला क्या था हमारा? HCP, 3D HCP मतलब 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब ये वाला। ओके, और 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसको कवर करता है? टेट्राहेड्रल वाइड्स को। ओके, टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करता है। ठीक है, अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हेल्प से हम 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बना सकते हैं। और 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होगा क्या हमारा? सोचिए क्या होगा उसमें? उसमें हमारा जो 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है वह ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर करता है। किसको कवर करता है? ऑक्टाहेड्रल मतलब कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसमें 6 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बिटवीन जो दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलेंगे उसको, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे उसको हम? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलेंगे। अब वह देखिए इसमें कहाँ पे दिख रहा है हमको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स? देखिए इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये जो बीच का स्थान मिल रहा है ये हमारा क्या कवर करेगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं O, O मीन्स ऑक्टाहेड्रल और T मीन्स टेट्राहेड्रल। ओके, तो यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कवर कैसे कर देंगे हम? ऐसे, ऐसे। ओके, इस तरह समझिए इस बात को। ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इस तरह की पैकिंग को हम क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कवर्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो जो CCP पैकिंग होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, उसमें कौन सा वाइड कवर होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कवर होते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया और ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, इसमें देखिए पैकिंग कैसी है हमारी? A, ठीक, और फिर क्या है ये? B, फिर क्या है? C, फिर A B C, मतलब ABC टाइप पैकिंग है हमारी। ABC टाइप पैकिंग। ओके, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी कितना होएगा? 12 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा। क्लियर? तो एक चीज़ समझ लीजिए कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D में मैं बता रहा हूँ। 3D पैकिंग में कौन कौन सी पैकिंग है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, नेक्स्ट सेकंड क्या था? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड थर्ड वन इज CCP पैकिंग। ओके, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और 2D में अगर हम बात कर लें, 2D की पैकिंग में, तो 2D के पैकिंग में दो ही टाइप की पैकिंग थी। कौन कौन सी? एक था SCP 2D SCP
2D स्क्वायर क्रॉस पैकिंग, और एक था हमारा क्या 2D HCP हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4 और इसमें था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, याद रखिएगा। और 1D में तो एक ही टाइप की पैकिंग है 1 डायमेंशनल, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 2। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो ये था हमारा पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, जो हमारे 3 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग है वह टेट्राहेड्रल को कवर करता है, और जो हमारा क्यूबिक क्रॉस पैकिंग है वह ऑक्टाहेड्रल को कवर करता है। ओके, टॉपिक इज रिलेशन between is length and radius. Okay, is length and radius, relation between is length and radius. Okay, अगर रेडियस की बात करें व्हेन, जैसे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, मतलब मान लीजिए 2 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये क्लोजली पैक्ड हैं, तो इस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सेंटर ये है और इसका ये है, मतलब न्यूक्लियस। तो ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम डिस्टेंस पूछे तो कितना हो जाएगा d, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका r इक्वल टू d/2। ओके, ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा r। ओके, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2। ठीक है, और अगर हम इस लेंथ की बात करें, तो इस लेंथ में किसका हम करते हैं, क्यूबिक सिस्टम का। ये हमारा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस लेंथ क्या होगा, तो ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा a, मतलब इस लेंथ। और हमको पता है कि इन सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी, या बोलते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो हमको रिलेशन पता करना है किसके बिटवीन, इज लेंथ और रेडियस के बिटवीन, किसमें, डिफरेंट यूनिट सेल में। तो पहले यूनिट सेल की अगर हम बात करें, फर्स्ट कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत है, एक यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल, वैसे हमें वैल्यू से ज़्यादा मतलब है, ठीक है, वैल्यू से ही ज़्यादा मतलब है। डायरेक्ट हम क्या करें, यूनिट सेल बनाए यहाँ पे। ओके, ये हो गया हमारा यूनिट सेल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके आप पैकिंग इफिशियंसी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यूनिट जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सिंपल के लिए हमें क्या करना है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन या एट द कॉर्नर, प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ओके, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमारे यहाँ पे इज लेंथ कितना है, इज लेंथ हमारा ये हो गया a। ओके, अब हम अगर रेडियस की बात करें तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे हमारे, इस तरह से, मतलब पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस कितना हो गया r। ठीक, तो मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2r, या r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a/2। ये रिलेशन निकल के आ गया। क्लियर, तो a और r में रिलेशन क्या है,
तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, ठीक, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। ये रिलेशन किसके लिए है? फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। बता देता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा क्रिस्टल सिस्टम, और यहाँ पे रैंक मतलब नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ओके। फर्स्ट हमारा क्या था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। इसका रैंक कितना था आपको याद होगा? इसका रैंक 1 था, निकाला था आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में, ठीक। और यहाँ पे रिलेशन क्या आया है? a इक्वल टू 2r, r इक्वल टू a/2। इसको याद करिएगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके लिए कितना था? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ रैंक कितना था? 2। कितना था? 2। r इक्वल टू √2a/4, ओके, √2a/4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r अपान √2k, ओके। और थर्ड क्या था हमारा? FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर। और इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने थे टोटल? नंबर ऑफ एटम 4 मतलब रैंक। और यहाँ पे r इक्वल टू क्या था? √3a/4, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4r अपान √3k। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r अपान √3k। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन क्या है, या उसमें नंबर ऑफ रैंक कितना है, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ रैंक कितनी है, या रिलेशन r एंड a का क्या होगा। और FCC के लिए नंबर ऑफ रैंक पर यूनिट सेल और रिलेशन बिटवीन r एंड a क्या होगा। ये आपको लर्न करना मस्ट है, ओके। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैकिंग efficiency, पैकिंग efficiency, what is packing efficiency, okay। पैकिंग efficiency होता क्या है? पैकिंग efficiency is the percentage of total space filled by atoms or particles, okay। तो पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फील्ड बाय एटम्स और पार्टिकल्स, ओके। जैसे समझिए इस बात को, मैंने आपको एक ऐसे
एक बॉक्स दे दिया या एक डब्बा दे दिया और हमने कहा कि आप लड्डू को क्या करिए, पैक करिए, ठीक है। तो आप पैकिंग कैसे करोगे? एक तो लड्डू उठा करके इसमें डाल दो, है ना, और एक क्या होता है कि लड्डू को सिस्टमेटिक वे से आप रखो। अगर हम लड्डू को ऐसे रखते हैं सिस्टमेटिक वे से, डब्बे में ऐसे पैक कर रहे हैं, ओके, तो हमारी देखिए पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी है, ठीक है, हमने इसको कितना इफ़िशियंटली पैक्ड किया है, इसको मैंने कितना इफ़िशियंटली पैक्ड किया है, मैंने पैकिंग किया तो क्या मैंने इसको जितना स्पेस था या बॉक्स का जितना बैलून था उस सभी बैलून को मैंने ऑक्युपाइड किया, ठीक। तो मैंने देखिएगा नहीं, मैंने पूरा बैलून इसका ऑक्युपाइड नहीं किया। देखिए बीच में ये स्पेस हमारे खाली छूट गए, जिसको हम एम्प्टी बोलते हैं, मतलब एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, मतलब इसका कुछ न कुछ पार्ट क्या रह गया, खाली रह गया, ठीक है। ये हमारे स्पेस क्या हो गए, खाली रह गए। मतलब पैकिंग तो अच्छी हुई है लेकिन हमने टोटल बैलून इसका ऑक्युपाइड नहीं कर पाया, है ना। मतलब कि अगर आपको बैलून दे दिया जाए किसी भी बॉक्स का और उसमें आपको आइटम्स अरेंज करना है तो आप उसको कितना इफ़िशियंटली पैक करते हैं आइटम से, या मान लीजिए आपको डब्बा दे दीजिएगा, लड्डू आप पैक करते हैं तो उसको आप कितना इफ़िशियंटली पैक करते हैं, कितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम आप यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग इफ़िशियंसी बोलते हैं, ओके। तो पैकिंग इफ़िशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस of the given box or volume, okay, filled by atoms or particle, that is packing efficiency, okay। अब इसके लिए एक फार्मूला हमारा है। पहली बात तो है पैकिंग, पहले हम बताएंगे पैकिंग फ्रैक्शन, और सेकंड होता है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग इफिशियंसी, ओके। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी? देखिए पैकिंग फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट में होता है एंड पैकिंग इफिशियंसी 100 के रिस्पेक्ट में होता है, ओके, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, कहीं क्या कि यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके, और ऊपर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, ओके, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स। इसमें क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी में वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स एंड यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या यहाँ पे आप कर सकते हैं टोटल, ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 100 के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 और 1 के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे 100 नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स, किसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग 3 ही यूनिट सेल पढ़ते हैं, उसी में हमको पैकिंग इफिशियंसी देखनी है, किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आई होप आपको पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी का ये फार्मूला, ओके, क्लियर हो गया होगा। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या है कि पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by atoms or particles, and packing fraction क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और पैकिंग इफिशियंसी क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100।
पैकिंग इफिशियंसी 100 के रिस्पेक्ट में है और ये 1 के रिस्पेक्ट में होता है। ओके, अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी चेक करेंगे किसका, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, कि उसमें एटम्स कितना ज़्यादा, ठीक है, उसकी पैकिंग इफिशियंसी कितने % की होती है। क्लियर। फर्स्ट है पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल यूनिट सेल, ओके, आर प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो पहले हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिंपल यूनिट सेल चाहिए। आपने बनाया है, इसमें नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट किया है। सिंपल यूनिट सेल में कितना होता है पर यूनिट सेल, 1 होता है। क्लियर। ये हो गया यूनिट सेल। इसको सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज एट द कॉर्नर। ओके, कॉर्नर पे अरेंज होंगे, है ना। चलिए, ये बन गया हमारा सिंपल यूनिट सेल। अब इसका हमको बताना है कि इसका पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा। व्हाट इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। ए तो हमारा क्या हो गया, इज लेंथ, ए, ओके, इज लेंथ, तो हो गया इज लेंथ हो गया ए, ओके। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है भाई, ये 3 डायमेंशनल है, तो एक्स वाई जेड ए मतलब कितना हो जाएगा, ए क्यूब, क्यूबिक सिस्टम है ये, ठीक। और यहाँ इसमें जो एटम्स हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम किसमें, पर यूनिट सेल में। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। याद होगा आप लोगों को, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। और सिंपल यूनिट सेल है तो इसमें रैंक क्या होगी, रैंक, तो इसका रैंक होगा कितना, 1, ठीक। सॉरी, इसमें रैंक या लिख सकते हैं एटम इन पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1। और इसमें हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो फार्मूला तो आपको पता ही है पैकिंग इफिशियंसी का। पहले पैकिंग फ्रैक्शन का निकाल लेते हैं। उसमें क्या था, वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ निकालते हैं। तो ऊपर क्या था, न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स। तो पहले हम क्या लिख लें, एटम का कितना है, इसका रैंक 1, तो हो गया 1 इंटू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ए क्यूब। कितना है टोटल, ए क्यूब, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। और ए क्यूब की वैल्यू कितना होता है, मैंने रिलेशन पढ़ा था ए एंड आर में अभी जल्दी। तो ए इक्वल टू क्या होता है, 2r, ए इक्वल टू 2r, या r इक्वल टू क्या होता है, a/2। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख दें कितना, 2r, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r क्यूब। 2r का कितना हो जाएगा, क्यूब, है ना। अब इसको सॉल्व कर लें हम, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब
और यहाँ पे 2r का क्यूब है, मतलब 3 टाइम्स 2, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r क्यूब, और यहाँ पे r क्यूब क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ पे कट कर दें अगर इसको हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर। और इसको कट कर दें 2 2, तो बचेगा क्या, कितना हमारा बच गया हमारे यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3 2 जा 6, मतलब पाई बाई 6, और पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 बाई 6, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.52, है ना। ये आ गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना 0.52, ओके। अब पैकिंग इफिशियंसी निकालना है हमको, तो पैकिंग इफिशियंसी में क्या कर देना है 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 52%, ओके। तो एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस कितना करना है हमको 100 माइनस 52 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 48%, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 48% क्या है खाली स्पेस है, और 52% क्या है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, जो एटम के द्वारा क्या होता है वॉल्यूम का यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये था हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एंड इन FCC, ओके, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।